अब लोगों का सपना होगा साकार। 5 लाख की जगह अब 3 लाख में मिल जाएगा आशियाना। प्रधानमंत्री आवास में अब 1.5 लाख की जगह 3 लाख की छूट देगी सरकार। झुग्गी मुक्त आवास युक्त रीवा बनाने का है संकल्प, राजेंद्र शुक्ल ने कहा। मध्यम वर्ग के लिए एलआईजी और एमआईजी मकान बना रही है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नगर निगम के नवीन सभागृह में की पत्रकार वार्ता। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि पीएम आवास योजना को लेकर अब 5 लाख की जगह 3 लाख में मिल जाएगा आवास। आपको बता दें कि जो मकान गरीबों को 4,75,000 का मिलता था वह मात्र 3,25,000 में उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी एलआईजी और एमआईजी मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलआईजी मकान प्रथम तल में 16,50,000, द्वितीय तल में 15,50,000 एवं तृतीय तल में 14,50,000 रुपये के मिलेंगे। इसी तरह से एमआईजी में 20,75,000 प्रथम तल, द्वितीय तल में 19,75,000 एवं तृतीय तल में 18,75,000 में लोगों को ये मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 2,240 मकान बनकर तैयार हैं, जिसमें से 1,600 लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बाद 600 अन्य लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें अब राज्य शासन 1.5 लाख रुपए की और छूट दे रही है। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी जन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है राजेंद्र शुक्ल से पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी के अंश। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज एक महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके संबंध में शासन ने अभी हाल ही में 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जिससे गरीबों को और आसानी से मकान मिल सके और जो एलआईजी, एमआईजी और दुकानें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए निर्मित किया जा रहा है इस योजना से, उनको भी सुविधा मिल सके। दोनों घटकों को ध्यान में रखते हुए शासन ने निर्णय किया है, तो वो आपकी जानकारी में भी आ जाए और आपके माध्यम से आम लोगों की जानकारी में भी आ जाएगा, तो उन लोगों को आगे बढ़ के इस योजना का लाभ लेने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS 2 कैटेगरी के थे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो मकान बनाए गए, उसमें एक स्लम कैटेगरी के लोग थे और दूसरे नॉन स्लम के। जैसे मान लीजिए किसी झुग्गी झोपड़ी ऐसी बस्ती बसी है, उसको स्लम, और जो मान लीजिए जैसे वो तरहेटी में कोई भूमिहीन गरीब रहता है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में, तो उसको नॉन स्लम माना गया कि वो स्लम में तो नहीं है लेकिन गरीब है, उसको भी मकान मिलना चाहिए। तो नॉन स्लम वालों की कीमत तय की गई थी 4.25 लाख रुपए, और जो स्लम में रहने वाले गरीब थे उनके लिए 2 लाख रुपए। तो हमेशा से ये बात आती थी उन गरीबों की तरफ से कि 4.25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए राज्य शासन ने उसमें 1.5 लाख रुपए अपना अंश मिलाने का निर्णय किया है। मतलब नॉन स्लम वालों को अब 4.25 लाख रुपए की जगह 3,25,000 रुपये में वो मकान मिलेगा, जो रीवा में कई मोहल्लों में बन के तैयार हुआ है। जैसे सुंदर नगर में आपने देखा होगा, गोल क्वार्टर में, SF ग्राउंड में, ललपा में, रेतेरा में प्रधानमंत्री आवास 2240 बनने हैं। 2240 में से 1600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था नॉन स्लम वालों ने, और लगभग 600 लोगों ने स्लम बस्ती है, उन स्लम के बस्ती के लोगों ने 20,000 रुपये जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो 1600 लोगों के लिए बहुत बड़ी ये राहत वाली खबर है। मतलब आप समझिए कि 100 लोगों ने तो पूरा पैसा जमा कर दिया था 4.25 लाख रुपए, तो उनको अब 1.5 लाख रुपए लौटाया जाएगा। मतलब 1.5 करोड़ रुपए तो उनका उन 100 लोगों के बीच में लौटेगा, और जो बाकी बचे हैं उनको 1.5 लाख रुपए कम लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन तो करा लिया उन्होंने, अब वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, तो उनको यदि ये सूचना पहुंचेगी आपके माध्यम से कि अब 3,25,000 में ये मकान मिलेगा, तो मकान भी जल्दी भर जाएंगे, और वो लोग भी अपने कच्चे मकान या कहीं किराए में रह रहे हैं बहुत से गरीब लोग, तो वो लोग भी अपने खुद के भवन में पहुंच जाएंगे। तो एक ये बड़ा काम हुआ है।
दूसरा, इस योजना की सफलता के लिए LIG, MIG और शॉप्स भी बनाए गए हैं। वो आम लोगों के लिए है, निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। जब वो मकान बिकेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो पैसा भी EWS को बनाने में नगर निगम की जो राशि लग रही है, नगर निगम को राशि की भरपाई होगी, क्योंकि नगर निगम का भी इसमें बहुत राशि लगी हुई है। 70 से 75 करोड़ रुपए नगर निगम का भी लगा हुआ है। तो क्रॉस सब्सिडी मिलेगी जब ये LIG, MIG और शॉप्स बिकेंगे। ये LIG, MIG और शॉप्स की भी कीमत बहुत रियायती है, क्योंकि इसमें ज़मीन का कीमत लोड नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने ज़मीन नगर निगम को मुफ्त में दी है, इस मंशा से कि यह है कि इसमें जो भी आप मकान बनाएंगे, चाहे गरीबों के मकान, चाहे LIG, चाहे MIG, चाहे दुकानें, उसमें ज़मीन की कीमत आप लोड नहीं करेंगे, जिससे कि वो बाज़ार में मिलने वाली मकानों से इसकी कीमत कम रहे। तो इसलिए वो मकान भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। उनके लिए भी एक सुविधा दी गई कि अब वो जो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी वो लीज होल्ड पे नहीं रहेगी। नॉर्मली कोई भी हाउसिंग बोर्ड या नगर निगम से कभी भी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो लीज होल्ड में रहती है, और लीज होल्ड में रहती है तो वो उनकी होती तो है, पैसा तो पूरा उनसे ले लिया जाता है, लेकिन यदि उसको मॉर्गेज करना है, फाइनेंस कराना है या बिक्री करना है तो उनके साथ वो परेशानी रहती है। तो अभी हाल ही में शासन ने निर्णय कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो भी LIG, MIG लेगा, जो भी दुकानें लेंगे, उनको फ्री होल्ड में दिया जाएगा। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिसको कि आम लोगों की जानकारी में ये निर्णय पहुँचे, इसके लिए आप सब भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अपना शहर है। यदि वो सारे बनाए जा रहे मकान में गरीब लोग पहुंच जाएं, तो झुग्गी मुक्त, आवास युक्त का जो रीवा हम लोग बनाना चाहते हैं और जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, तो झुग्गियाँ समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि झुग्गी में रहने वाले लोग का जीवन कैसा है हम लोग सब देखने वाले हैं। ना वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ना वहाँ पे वाटर सप्लाई ठीक प्रकार से हो पाती है, बिजली के भी तार इधर से उधर खींचे रहते हैं। तो एक जो अच्छा लिविंग के लिए जो माहौल चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता, और उनके बच्चों को बचपन से भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए वो जो प्रकार की पीढ़ी हम चाहते हैं डेवलप हो, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये कलंक था, वास्तव में देखा जाए तो नरक की तरह का जीवन होता है ये, गंदगी में रहना, सुविधा के अभाव में रहना। इसलिए झुग्गी मुक्त आवास युक्त योजना के अंतर्गत हम सब इस सपने को साकार करेंगे। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 2200 मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस योजना में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि न तो पैसे की कमी पड़ी, केंद्र